माय इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। जैसा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अप्लायंस टच करते हैं तो आपको करंट लगता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, गीजर के कनेक्टिंग पाइप में करंट आ रहा है। टेस्टर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जहाँ तक कि पानी में भी करंट आ रहा है, यहाँ टेस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही एक हम आज कंप्लेन सॉल्व करके आए हैं, ठीक करके आए हैं। यहाँ अर्थिंग प्लग टॉप को निकाले और अर्थिंग वाला पॉइंट को चेक किए तो उसमें भी करंट आ रहा है। और यहाँ डीबी बॉक्स है, टीपीएन डीबी, इसके बॉडी में भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम होने पर आप क्या करें और कैसे ठीक करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। इससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक और एसी का इस चैनल पे वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम शुरू कर दिए हैं और पहले पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आप देखते जाइए क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं जो मुंह से, उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब बात सुनिएगा ठीक से और समझ जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी बॉडी में करंट आ रहा था, यहाँ गीजर के कनेक्टिंग पाइप में करंट आ रहा था, पाइप में जो फ्लो हो रहा है पानी, उसमें भी करंट हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था मैं बता रहा हूँ एक ही शब्द में। यहाँ पे जो अर्थिंग होता है हमारे घरों में 3 वायर होते हैं, ठीक है। मीटर तक तो 2 ही वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल के। हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई विद्युत विभाग से 2 वायर मिलते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। लेकिन हम घर में एक अर्थिंग लगाते हैं, मजबूत अर्थिंग लगाते हैं, उससे एक तीसरा वायर उत्पन्न होता है। और तीसरा वायर आकर के हमारे घरों में 2 प्रकार के अप्लायंस लगे होते हैं। जैसे गीजर, जिसमें अर्थिंग की ज़रूरत है, तो उस अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं जो हम अपने घर में बनाते हैं अर्थिंग। तो आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो कृपया करके बनवा लीजिए और गीजर को चलाइए तो अर्थिंग से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, अर्थिंग फेल हो गया था। और दूसरा प्रकार का अप्लायंस ये होता है, जैसे कि हमारा चार्जर है मोबाइल का, और आजकल के टीवी भी आ रही है, तो वो डीसी से चार्ज होती है और डीसी से चलती है मोबाइल टीवी। तो उससे क्या है, 2 पिन वाला प्लग लगता है उसमें, और इसमें 3 पिन का, जिसमें अर्थिंग की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अर्थिंग यहाँ पे फेल हो गया था। अब हम डीबी बॉक्स में गए तो डीबी बॉक्स में भी लाइट आ रहा है। हर जगह हम चेक किए तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में अर्थिंग का सप्लाई दिया गया था, वहाँ करंट फ्लो हो रहा था। अब ये लीकेज करंट था या फुल बॉडी करंट था, इसको भी देखना होता है आपको, ठीक है। आप इलेक्ट्रीशियन हैं या घर पे आप खुद से ठीक कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि ये लीकेज करंट है या फुल बॉडी करंट है। तो फुल बॉडी करंट और लीकेज करंट में क्या अंतर होता है, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। लीकेज करंट, रिसाव करंट क्या होता है, एक सीमा तक ही फ्लो होता है। जैसे कि अधिक से अधिक क्या होगा कि आपका टेस्टर शो करेगा, ये वाला टेस्टर जो हाथ में हम पकड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 10, 15, 20 वोल्ट या किसी जहाँ ट्रांसफार्मर वाला, जैसे आपका कंप्यूटर में ट्रांसफार्मर कैपेसिटर होता है, तो वो रिसाव वाला करंट 10-15 वोल्ट से लेकर के 80 वोल्ट तक लास्ट मैक्सिमम आपको शो कर सकता है, मतलब फ्लो कर सकता है रिसाव वाला करंट, मतलब लीकेज करंट। और डायरेक्ट जो है करंट आपका जो फेज वाला किसी के बॉडी में चिपक गया तो वो 220 तक भी फ्लो कर देगा जब आपका अर्थिंग नहीं रहेगा। और अर्थिंग रहेगा, मजबूत अर्थिंग रहेगा, तो कुछ ही एरिया, सराउंडिंग एरिया में वो डायरेक्ट वाला करंट फ्लो करेगा। तो आई थिंक हमारे बातों को समझ गए होंगे आप। तो फ्रेंड्स, आप ये दोनों चीज़ को देखना होगा कि ये रिसाव वाला करंट है, मतलब सीणन होकर के करंट फ्लो हो रहा है, लीकेज करंट है या डायरेक्ट करंट है। तो ये हमारा इस कंप्लेन में लीकेज करंट था फ्रेंड्स।
गीजर के थ्रू आ रहा था या किसी इलेक्ट्रिक केतली के थ्रू आ रहा था या कंप्यूटर के थ्रू आ रहा था। तो यहाँ पे अर्थिंग फेल हो गया था। हमने क्या किया, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक अर्थिंग लाए उधर से, जहाँ दूसरे जगह से दूसरी अर्थिंग से ला करके कनेक्ट कर दिए TPN-DB में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपके घर में रिसाव करंट ना हो करके, मतलब लीकेज करंट नहीं हो करके, ये डायरेक्ट करंट चिपक गया हो कहीं बॉडी से, तो आपको फाइंड कैसे करना है, मतलब ढूंढना कैसे है, इस मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आपके अप्लायंस लगे हुए हैं घर में, सबको स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद टेस्टर लगा करके सारे अप्लायंस बंद करके चालू करें एक एक करके, और टेस्टर लगाए रहें कि हमारा अर्थिंग कहाँ से फ्लो कर रहा है, किस के बॉडी में अर्थिंग चला गया है और उसके थ्रू पूरे चारों तरफ फैल रहा है। तो ये आपको एक एक करके चेक करना होगा, एक एक स्विच ऑफ करके ऑन करके। उसके बाद आपको पता लगेगा कि किस अप्लायंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस से अर्थिंग फ्लो हो रहा है, ये अप्लायंस में करंट फैल रहा है। तो उससे आप फाइंड करके उसको ठीक करवाइए। जो भी अप्लायंस हो, आपका एग्जॉस्ट फैन हो, पंखा हो, या कंप्यूटर हो, या गीजर हो। तो अधिकतर इस मामले को हम देखे हैं कि गीजर से ही फ्लो होता है। गीजर का जो कॉइल होता है कट जाता है, और कटने के बाद बॉडी में हो जाता है, और बॉडी में होने के कारण पूरा घर में अर्थिंग के थ्रू फैल जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के बॉडी के करंट फ्लो होने लगता है, और अर्थिंग आपका मजबूत रहेगा घर में, मतलब अर्थिंग का वैल्यू 2 ओम से कम रहेगा। तो ये जो डायरेक्ट करंट है ना, उसको लीकेज करंट में बदल देगा, मतलब कम फ्लो होगा, कम करंट मारेगा आपको, ठीक है, छूने से। अगर पूरा बॉडी में टच हो जाता है, अर्थिंग नहीं रहता है आपके घर में, तो आपको चिपका भी सकता है लाइट। तो कृपया सावधान रहें, अर्थिंग जरूर लगवाएं और बार बार अर्थिंग को चेक करते रहें। तो आई थिंक इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।